हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब भाई इनके इलेक्शन आ चुके हैं तो देखते हैं भाई प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन जीतता है और कौन नहीं। और जो गुजे ने बोली थी कि अगर मैं टॉप 30 में आ गया अपने जो भी स्कूल के पेपर होंगे तो तुम मुझे वो दोगी जो मैं मांगूंगा। तो चलो भाई एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड है, मजा आ जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गुजे दिखाया जाता है जो कि भाई आलिया की यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा था। यहाँ पे आलिया बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्पीच को तैयार करती है और बोलती है और गुजे कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हारी स्पीच में कॉन्फिडेंस लग रहा है और तुम मेरे ख्याल से सही जा रही हो। तभी आलिया कहते हैं कितनी भी कोशिश हो जाए पर मैं तुम्हारी तरह स्पीच नहीं दे सकती, तुम्हारी तरह मैं लोगों का ध्यान नहीं खींच सकती। यहाँ पे मतलब भाई आलिया को पता चल जाता है कि गुजे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे अपना काम कैसे करवाना है और लोगों का अटेंशन कैसे खींचना उसे अच्छे तरीके से आता है। भाई वो गुजे है भाई, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पूरे कॉलेज में। तो गुजे कहता है वो सबका तरीका अपना अपना अलग अलग रहता है, तुमने ऐसी चीज़ें कभी करी नहीं पर तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाती तो तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो क्योंकि कल ही हमारा इलेक्शन है। तभी यहाँ पे यूकी और नोया आ जाती है। वो कहती है ओ माय गॉड, तुम तो प्रैक्टिस कर रहे हो। यूकी प्रैक्टिस कर रहे हो? गुजे कहता है तुमने तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होगी। तो यूकी कहती है हाँ। तभी यूकी कहते हैं मेरे ख्याल से तुम उस बात को लेकर नाराज हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे नाराजगी दिख रही है मेरे लिए। अरे भैया तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया, उसे पिक्चर दिखा दिया तो भाई वो तो गुस्सा हो ही गई। तो मैं नाराज नहीं हूँ, बस मैं ये जानता हूँ कि तुमने जीतने के लिए इतनी घटिया चाल कैसे चली। तो यूकी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जीतने से मतलब है। और आलिया से यूकी ने आलिया से कहती है आलिया मुझे माफ करना पर पहला काम है हमारा जीतना, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें जीतना पड़ेगा, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी दोस्ती ना बिगड़े। ऐसे कहती है मुझे पता है हमारी दोस्ती नहीं बिगड़ी। तो आलिया कहती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुमने जीतने के लिए वो कोशिश करी इसलिए हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे आलिया को पता था कि भाई कोई बंदा अगर जितनी कोशिश कर सकता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। पर यहाँ पर अपनी यूकी भी सही थी और आलिया भी सही थी और गुजे भी सही था। पर भाई गुजे को बहुत बुरा लगता है कि जब गुजे अपनी सेटिंग के साथ नहीं था यानी कि आलिया के साथ नहीं था तब उन्हें चाल चली। यहाँ पे यूकी कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों पहले जैसे दोस्त थे वैसे ही दोस्त रहेंगे। तो आलिया कहते हैं मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और यहाँ पे भाई गुजे बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी कि मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी आलिया को पार्टनर को ऐसे करा। भाई आलिया की नजर देख के पता चल जाता है कि भाई गुजे कितने ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि भाई गुयू की इस पर डरी हुई है। और आलिया देखती है कि भाई गुजे बहुत ही ज़्यादा वैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है जिससे कि भाई यूकी को डर लगने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उन्हें ना चाहते हुए भी भाई गुजे को गुस्सा दिला दिया है। और गुजे इस समय उसे भड़काने वाली बातें बोल रहा था पर वो सारी की सारी स्थिति समझती है गुजे की कि इस वक्त अगर इन्हें मुझे भड़का दिया और मेरे दिमाग में भड़कने वाली चीज़ें चल गई तो वो इलेक्शन में बहुत ईजी तरीके से हार जाएगी। तो इसलिए वो अपने को शांत रखती है कि आखिरकार ये दोनों भाई बहन है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। भाई गुजे भड़काऊ भाषण दे रहा था तभी यहाँ पर भाई प्रेसिडेंट मासा और साची आ जाती है। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मैं से पहले कौन सा स्पीच देने के लिए जाएगा? और गुजे कहते हैं ऐसा करते हैं हम लोग सिक्का उछाल कर देख लेते हैं, जिसका टेल आया हेड आया तो वही जाएगा। पीछे से मासा कहते हैं लाओ मैं सिक्का उछाल दूँ। इसका भाई रोल यही है मासा का, चाय बनाना, सिक्के उछालना, फलाना ढिकाना, इसे कोई उछाल देगा किसी और गुजे उछाएगा, गुजे उछालेगा यहाँ बैठा के। और चार लड़कियां सेट कर आता है छोड़ के। मासा कहते हैं लाओ मैं उड़ा देती हूँ सिक्का। इतना कहने का तो वो सिक्का उड़ाती है और कहती है अच्छा ये बताओ, जैसे सिक्का ऊपर उड़ता है और यहाँ पे यूकी सोचने लगती है कि आखिरकार मैं पहले जाऊंगी तो मैं अपना अटेंशन अच्छा बना पाऊंगी, पर यहाँ पे ऑडियंस औरों को भी देखना चाहिए तो इसलिए अगर मैं पहले गई तो गड़बड़ हो सकती है, तो पहले मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तभी यहाँ पे टेल आ जाता है और यहाँ पे यूकी को पता चलता है कि पहले अब उसे जाना है। तो यहाँ पे आलिया और गुजे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा पहला नंबर है तो तुम आसानी से जाना। और यहाँ पे यूकी सोचते है कि आखिरकार ये क्या करेंगे, क्योंकि भाई यूकी को कहीं ना कहीं सकता कि आलिया के साथ गुजे खड़ा हुआ है तो उसका हारना तय है। अब वो इस हार को भाई मानना नहीं चाहती और मैं तो पूरी तरह 100% कोशिश करना चाहती है। क्योंकि कहते हैं अगर मैं पहले गई तो मैं अपना अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी पर मुझे रिस्क है कि अगर गुजे आया स्पीच देने के लिए तो मैं हार जाऊँगी। फिर यहाँ पे यूकी कहते हैं ठीक है मैं पहले जाऊँगी। यहाँ पे इलेक्शन चालू हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जो कि कहते हैं हम आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तब यहाँ पे जो जिनीचे आता है और कहता है कि किसी को भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने जो कैंडिडेट चूज़ किए हैं ना वो सबसे बढ़िया और मुझे मेरे जो भी चूज़ किए हुए कैंडिडेट में पूरा भरोसा है। फिर यहाँ पे साची आती है और कहती है जब इनकी स्कूल में छुट्टी भी पढ़ने वाली थी तो इलेक्शन की पहले ही हो गए। तो साची कहती है अच्छा एक बात ध्यान रखिए, घर पे जाके खूब खाना खाइए और कसरत कीजिए और खूब मट्ठी मारी। मतलब ऐसा था यार। साची की बात सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और मासा आती है और कहती है कि सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, सब अपनी ब्यूटी बना के रखिए, अपनी फिटनेस अच्छी रखिए और हार्ड वर्क कीजिए। फिर वो कहती है मैं तो भूल ही गई, मैंने आज मुंह में नहीं लिया और उन्हें मोटिवेट करके चली जाती है। फिर भाई यहाँ पे आती है आबारी यूकी की। यूकी आती कहती है हेलो दोस्तों मेरा नाम है यूकी। यूकी आते भाई पूरी स्टेज पे शोर शराबा मच जाता है क्योंकि सबको पता है भाई यूकी कॉलेज की क्वीन है। भाई इतना शोर शराबा देख के भाई मुझे भी लगा था कि भाई यूकी जीत जाएगी, पर भाई आती है और बताती है कि मैं
क्योंकि बताते कि तुम्हें पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में मैं प्रेसिडेंट थी, तो मुझे प्रेसिडेंट बनने का एक्सपीरियंस भी और स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक्सपीरियंस भी है। वो नीचे रखे हुए बॉक्स को उठाते और वो बोलते हैं इस बॉक्स को भाई बहुत ही कम स्टूडेंट या फिर ना के बराबर स्टूडेंट यूज करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को सीधा टीचरों से कहते हैं और टीचर उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें वो प्रॉब्लम लिख के डाले और 24 घंटे के अंदर हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तो इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि भाई ऑडियंस में सच में लगता है कि हाँ यूकी एकदम सही कह रही है, और वो बताती है ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट अपने टीचर को नहीं बता सकता, पर स्कूल में प्रेसिडेंट के मेंबर को बता सकता है। तो अपना टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। पर यहाँ पर मुझे को पता चल जाता है ये तो बेवादे हैं, मतलब कोई इसका बुनियादी चीज है नहीं, बस यूकी फेक वादे कर रही है। पर भाई ये ऑडियंस को अच्छी लग रही है। मुझे की नजर में फेक है, पर ऑडियंस की नजर में भाई यूकी अच्छी है और उसकी बातें सारी बातें सच्ची है। मुझे कहता है ये तो पेपर क्लास बातें हो रही है। यहाँ पर यूकी कहते हैं कि मैं तो मैं एक पार्टनर से मिलाना चाहता हूँ, तो भाई मोया यहाँ पे आती है। लोग कहते हैं ये लड़की कितनी सुंदर है, लड़के तो बहन ये कह रहे थे कि हम वोट इसे ही देंगे। मैं समझता हूँ, मैं लड़का हूँ तो मैं समझता हूँ क्या है। तो यहाँ पे नोया आती है और कहती है मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी मैडम यूकी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है और जिस काम को वो करने के लिए ठान लेती है वो कर लेती है, और जो बात वो बोलती है वो जरूर करती है। मतलब यहाँ पर यूकी उनकी तारीफ करती है। पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आलिया और गुजे का भाई नंबर आने वाला था। गुजे कहता है कुछ भी हो जाए जैसे मैंने बताया तुम वैसे करना। जब यहाँ पे आलिया स्टेज पर जाती है बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और कन्फ्यूजन होती है, और वहाँ पर जाते ही अपनी रशियन लैंग्वेज में बोलने लगती है, जिससे कि वो सारे स्टूडेंट का भाई अटेंशन पा लेते हैं। सब कहते हैं क्या बोल रही मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे आलिया भाई रशियन लैंग्वेज में बहन बड़े मांग के दल लियो सारो तुम सारे स्टूडेंट की बहन ऐसे मतलब बोलती है यार, समझ रही हो। अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए भाई कोई कुछ कैसे बोलता है कोई कैसे बोलता है, तो ये अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। मैं हंसा नहीं, रशियन बोलने की वजह से सभी स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। फिर वो कहती है मुझे माफ़ करना, जैसे कि मैं नर्वस थी और मैं सुझाव दिया था कि अगर मैं रशियन लैंग्वेज बोलूँगी तो मेरी सारी नर्वस दूर हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता ही मैं ट्रांसफर स्टूडेंट है, ज़्यादा आपके कॉलेज के बारे में नहीं पता और ना ही मुझे प्रेसिडेंट के बारे में, ना ही मुझे ज़्यादा प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस है और ना ही वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात दावे से कहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं आम लोगों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मुझे रशियन लैंग्वेज आती है, पर मैंने यहाँ जापान में एडमिशन लेने के लिए जापान की लैंग्वेज भी सीखी। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ यार, जापान की लैंग्वेज बड़ी खतरनाक रहती है और आलिया ने भाई सीख ली परफेक्ट तरीके से। अभी बातें सुनकर भाई उन्हें भरोसा हो जाता है कि आलिया सही कह रही है। आलिया ये भी कहती है कि हर एक स्टूडेंट को मौका देना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ में बेहतर है और कौन सी चीज़ में नहीं। और यहाँ पे आलिया ये भी कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो इससे आत्मनिर्भर नहीं बनता, इंडिपेंडेंस नहीं बनता। इसलिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप अपनी प्रॉब्लम प्रेसिडेंट रूम तक ला सकते हैं और प्रेसिडेंट मिलकर प्रेसिडेंट के मेंबर मिलकर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर भाई सभी लोग पता चल जाता है कि आलिया सही कह रही है। उनने दो बातों का टारगेट किया था। पहला, हर एक बच्चे को भाई मौका देना चाहिए। दूसरा, हर एक बच्चे को अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करना चाहिए। तीसरा, जब वो सोल्व नहीं होती तब प्रेसिडेंट की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे यूकी ने बोला था कि आपकी सारी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। भाई इसी बात के कारण भाई यूकी हारेगी। आलिया अपनी स्पीच पूरी करने के बाद गुजे स्टेज पर पहुंचता है और कहता है मैं हूँ मासामिता गुजे। भाई गुजे को देख कर सब लोग हल्ला मचाने लगते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल को पता है कि भाई गुजे कितना इंटेलिजेंट है, क्यों बहुत ज्यादा पुच्छला आदमी है। स्टेज पे जाते ही वो चूतियापा करने लगता है। भाई इसका चूतियापा करने का भी मेन रीजन है कि भाई ऐसे चूतियापा करता है ताकि सभी लोग उसका अटेंशन पा सकें। देख रहे हो भाई, अटेंशन पाने का बहुत तरीका ट्रिक है। तुम्हें अटेंशन पाना, तुम चूतियापंती कर दो, अटेंशन अपने आप आ जाएगा। तुम लो ले लो मुंह में अटेंशन आ जाएगा, इंटरनेशनल अटेंशन आ जाएगा तुम्हारे पास। अब गुजे ने सबका अटेंशन पा लिया और वो कहती है जैसे कि तुम्हें पता ही आलिया ने जो बातें बोली है सच बोली हैं, इसलिए आप उसे एक मौका दो। हमारे कोई भी नए स्टूडेंट होता है उसे आप मौका दोगे तभी वो अपनी काबिलियत दिखा सकता है। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर प्रेसिडेंट बन गई तो वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। और इस बात का सबूत मैं ये देता हूँ कि आलिया के खिलाफ जो भी पहले इलेक्शन हुआ था, जिन्हें बोला था कि आलिया प्रेसिडेंट में खड़े होने के लायक नहीं है, और आज के समय वही दो लड़कियां यानी कि तान्नेमा और टोमो उनकी मदद करने के लिए आए। और वो कहते हैं उन दोनों का स्वागत करने कहने का जब उन दोनों को दिखाता है कोई और नहीं, तान्नेमा और टोमो थी। तान्नेमा और टोमो को देख के भाई उन्हें पता चल जाता है ये तो राइवल थे आलिया के, पर ये इनकी टीम में कैसे मिल गई, यानी कि आलिया बहुत सही लड़की इसलिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों को देखकर भाई सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं अब हमारी जीत तय है। और यहाँ पे वो कहते हैं अपना समय देने के लिए शुक्रिया। अब यहाँ पे भाई सबको पता चल जाता है कि आलिया एकदम सही है, तो भाई यहीं पे फिक्स हो जाता है कि यहाँ पे जब भी आलिया थी वो जीत जाएगी। अभी मतलब
रिजल्ट नहीं आए इलेक्शन के, पर वो जीत जाएगी क्योंकि उन्हें तगड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई है। फिर यहाँ पे आलिया और सब बातें करते हैं, तभी ताने में कहती है मैं तुम्हारा सपोर्ट फुल करूंगी और जब तुम इलेक्शन में प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम्हारा मैं रूम ज्वाइन करके जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। यही बात टोमो कहती है और यहाँ पे यूकी को पता चल जाता है कि उनकी स्पीच बड़ी खतरनाक थी और वो हार चुकी है, क्योंकि यूकी को पहले पता था कि उसका भाई उसे हरा देगा बड़ा इजी तरीके से। कहती है मुझे पता था मैं अपने बड़े भाई से नहीं जीत सकती, पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। नोया कहती है मैं जब आप ये अभी आपने वाली बातें बोली कि मुझे तुमको पता था तुम अपने भाई से नहीं जीत सकती, फिर भी तुमने कॉम्बो से लड़ा, इस वक्त तुम सच में बॉस लग रही हो। अब इतना सुनने के बाद भाई यूकी उसकी तरफ देखती है और यहाँ से सीन करते हैं और हमें दिखाया जाता है उनके पेपर के रिजल्ट आ चुके थे और भाई जो अपने आलिया थी फर्स्ट आई थी और अपने जो गूंजे था भाई टॉप 30 में भी नहीं आया, क्योंकि भाई फोन करके भाई गूंजे ने बोला था कि अगर मैं टॉप 30 में आ गया तो आलिया तुम मुझे वो देना जो मैं मांगना चाहता हूँ, पर यहाँ पे भाई गूंजे का 34 नंबर आया। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं अगले साल मेहनत करूँगा। फिर ये लोग अपने घर जाने लगते हैं और यहाँ पे जो गूंजे कहता है चलो ठीक है अब हमारी छुट्टी पड़ रही है, अब हम अपने घर रह के काम करेंगे। तो अपने सूद लेने के लिए जाते हैं। तब यहाँ पे आलिया कहती है कि हम दोनों जब इलेक्शन में पार्टनर है तो हम दोनों एक दूसरे का पीठ नहीं रख लेते हैं। तो आलिया पे क्या लगती है मासाचिका गुजरी माचो, हाँ गूंजे का नाम रखती है माचो। अब भाई ये नाम सुन के भाई दोनों शर्मान लगते तो आलिया कहते हैं माचो आज से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी माचो। और भाई आलिया और वो दोनों शर्मान लगते हैं। फिर वो कहते हैं चलो छोड़ो जल्दी से अपने जूते तो पहन के यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तभी भाई गूंजे उसे रोकता है और कहता है सुनो आलिया अब समर वेकेशन की छुट्टी पड़ी जाएंगी तो इसलिए हमें इलेक्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे नोया और यूकी भी भाई पूरे टाइम एक साथ रह के भाई इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मतलब यार मुझे ये कह रहा था आलिया अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे आ सकते हो या फिर मैं तुम्हारे घर पे आकर इलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद भाई आलिया मुड़ती है और गूंजे की शकल की तरफ देखती है और हमें पता चलता है गूंजे की शकल पर साफ साफ लिखा था कि वो आलिया से बीच में मिलते रहना चाहता है, इसका इंतजाम करना चाहता है। गूंजे तो भाई उसकी शकल देख के भाई आलिया को पता चल जाता है। वो कहती है ठीक है अपनी रशियन लैंग्वेज कहते हैं ठीक है हम भाई पार्टनर हैं और एक दूसरे का साथ देंगे और तुम मेरी कभी ले भी लेना समर वेकेशन में। यार क्या बोल लिए आलिया। फिर थोड़ी देर बाद वो हिंदी में बोलती है ठीक है हम बीच बीच में मिलते रहेंगे और एक साथ मिलकर इलेक्शन में खड़े होंगे। मतलब आलिया हाँ कर देते कि हाँ मैं मिलती रहूंगी तुमसे बातें करती रहूंगी और इलेक्शन की तैयारी करते रहेंगे साथ मिलकर हमेशा। यहाँ पे भाई ये सीजन बहुत खत्म होता है भाई, मुझे बहुत मजा आया। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी गाड़ फाड़ सीजन में।